आज का प्रातः क्लास है 22/11/1968 शुक्रवार। रूहानी बच्चों के प्रति अर्थात आत्माओं के प्रति। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में अपन को आत्मा तो समझना है ना। वेद के बाबा ने बच्चों को समझाया है कि पहले पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं न कि शरीर। समझा ना? तो ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि शरीर समझने की प्रैक्टिस तो अनेक जन्मों से पड़ी हुई है। हजारों साल हो गए। अब जब के आत्मा अपन को समझेंगे तब ही बेहद का बाप परम पिता सब तुमको याद पड़ेंगे। अगर आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे परम पिता को याद नहीं करेंगे तो तुमको लौकिक बाप लौकिक संबंधी याद आते रहेंगे। क्योंकि देह का भान रहने से देह के संबंधी याद आएंगे, या तो अपनी देह के धंधे याद आएंगे। और फिर आत्मा याद न आने से आत्मा का बाप तो याद आएगा ही नहीं। नहीं याद आएगा तो लौकिक धंधा धूरी सब याद आती रहेगी। इसलिए पहले पहले तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं। अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आत्मा समझने की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो बाप बेहद का आत्माओं का ऑटोमेटिकली याद पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बाप शिक्षा दे रहे हैं कि अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। क्योंकि ये जो आत्मा का ज्ञान बाप देते हैं वो एक ही बार देते हैं, और हर कल्प में एक ही बार देते हैं। और पुरुषोत्तम संगम युग में ही देते हैं, और कोई युग में नहीं देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो घड़ी घड़ी कोई ये ज्ञान को किसी को ये ज्ञान मिलता। लेकिन नहीं, एक ही बार फिर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये समझानी मिलती है कि अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। तो आत्मा समझेंगे तो आत्माओं का बाप याद आएगा। क्योंकि आधा कल्प तुम अपन को देह समझा है, देह ही नहीं समझा है। देह को धारण करने वाली देह ही,
यानी ये सब ड्रामा के प्लान अनुसार हुआ है। अभी इस पुरुषोत्तम संयोग में फिर भी बाप कहते हैं मैं ड्रामा के प्लान अनुसार तुम्हारा जो सदैव आत्मा ही बाप हूं, यही कहा जाता है। हाँ, सुप्रीम बाप हूं आत्मा का, पर हूं तो आत्मा ही ना, मैं देहधारी तो नहीं हूं ना।